हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली क्वांट मैथ प्रैक्टिस। आज की क्लास में हम लोग देख रहे होंगे जियोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता है एसएससी क्रैक अगर करनी है तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक तरह से क्या पैनेशिया है, रामबाण है, ये आपको करना ही होगा। ठीक है, इसके बिना बहुत मुश्किल है एसएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करना। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि डेली मैं क्वांट प्रैक्टिस लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगी। मतलब सोर्स क्या रहेगा, हमारा सोर्स हमेशा प्रीवियस ईयर बेस्ड ही रहेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर लगेगी अदर देन प्रीवियस ईयर देन उसे भी इंक्लूड की जाएगी। तो आज हम लोग जियोमेट्री सॉल्व करने जा रहे हैं। जियोमेट्री के लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस है। छोटे छोटे 4-5 वीडियो आएगी जिसमें आपके जियोमेट्री की सारी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगी, शेड्यूल 2020 वाली। ठीक है, इसके बाद में प्रीवियस ईयर जो भी इंपॉर्टेंट है सारे का कंपाइलेशन बनाकर देते रहूँगा। बेसिकली यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है ऐसी पहले से भी, इंपॉर्टेंट नहीं थी यह वीडियो, लेकिन एक्चुअली क्या करना चाह रहा हूँ मैं, आपको जस्ट इंगेज करना चाह रहा हूँ। डेली आप कहीं भी बैठे हो 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जरूरी नहीं है एक बार में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करनी है, बट 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करते रहने से एक आपका प्रैक्टिस, एक स्पीड बना रहेगा। ठीक है, उस स्पीड को मेंटेन रखने के लिए ये आपको करना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक कॉर्ड है, जीवा है 21 सेंटीमीटर लंबी है और एक डायमीटर दिया गया है 25 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया है कॉर्ड और केंद्र के बीच में। चलिए एक सर्कल बना लेते हैं। हमारा सर्कल हो गया, एक हमारा केंद्र हो गया, ठीक है, एक हमारा डायमीटर हो गया जिसका नाम क्या दिया गया था, कोई भी आप नाम ले सकते हैं, नाम नहीं दिया गया है, ए बी। एक हमारा जीवा ले लेंगे, जीवा समझते हैं, व्यास भी एक तरह का जीवा ही होता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए एक जीवा ले लेंगे, यहाँ से यहाँ एक जीवा बना लिया सी डी, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने यहाँ से यहाँ डाल दिया। बस आपको इसमें एक चीज पता होनी चाहिए कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट कर देता है, ये हमारा इक्वल हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। जीवा की कुल लंबाई दी गई थी 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई अब कितनी हो जाएगी 21/2। ये हमारा रेडियस हो गई, रेडियस कितना हो जाएगी 25/2। क्यों? क्योंकि डायमीटर यानी व्यास दिया गया था 25 सेंटीमीटर। बस अब क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस लगा दीजिए आप इस ट्राइंगल में। ये आपको दी गई है 25/2, ये आपको दी गई 21/2, आपको ये निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है ओडी माइनस जेड डी। यहाँ हमने जेड पॉइंट को जेड ले लिया, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट लग जाएगा। बस सॉल्व कर दीजिए, एक्स का वैल्यू आपको यहीं से आ जाएगा। ओडी कितना दिया है 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर और रूट लगा दीजिए इसके ऊपर में। ठीक है, बराबर करेंगे 625/4 माइनस 441/4 रूट है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 5 184/4 आ जाएगा। ठीक है, और इसको काटेंगे तो 4 दूनी 16, 4 चौके 16, 4 दूनी 24, 46 रूट के अंदर में आ गया। तो ये आपका उत्तर हो गया। आपको क्या पता होना चाहिए था, एक ही थ्योरम, एक केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो ट्राइंगल है, एक हमारा ए बी सी है, एक हमारा पी क्यू आर है। ठीक है, एबीसी की एरिया दी गई है कितना 100, चलो ये अलग क्वेश्चन चले गए थे, ये इससे पहले हमारे क्वेश्चन छूट गया, उसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया गया क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि एक हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या दिख रहा है आपको, ट्राइंगल का नाम आपको दिख रहा होगा एबीसी और पी क्यू आर। बस इतना आपको ध्यान देना है, ट्राइंगल के नाम में गलती नहीं करनी है। एक ट्राइंगल बना लेंगे एबीसी, एक ट्राइंगल बना लेंगे पी क्यू आर, यहाँ पी लिख देंगे, क्यू लिख देंगे, आर लिख देंगे। आपको इसमें बस एक थ्योरम पता होना चाहिए कि एरिया के स्क्वायर जो होता है, ट्राइंगल का एरिया के स्क्वायर, ये किसके बराबर में होता है, ये होता है साइड के स्क्वायर के बराबर में। सॉरी एरिया के स्क्वायर नहीं, एरिया यहाँ स्क्वायर नहीं होता, साइड के स्क्वायर के बराबर में होता है। या फिर आप बोल सकते हैं मीडियन का स्क्वायर भी एरिया के स्क्वायर के बराबर में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर एल्टीट्यूड का भी वही होता है, पेरीमीटर का भी यही होता है, माने परिमाप का। तो ये आपका रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि सिमिलरिटी के रिलेशन है।
समरूपता का। बस ये अगर थ्योरम आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए एसएससी क्वेश्चन क्यों पूछती है, क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आपको उसकी कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं है। तो एरिया इसका कितना दिया गया है, इसका दिया गया 64, इसका दिया गया 81। लिख देंगे एरिया इसका बटे एरिया इसका बराबर एक किस पे लंब डालने बोला गया है, एडी और पीटी दो परपेंडिकुलर है, एडी यहाँ से यहाँ और सॉरी मीडियन है, ये लंब नहीं है। हाँ ठीक है, एडी एक मीडियन है मतलब एडी हो गया और एक हमारा पीटी हो गया। एडी की लेंथ हमें निकालनी है तो हम लिख लेंगे एडी बटे पीटी की लेंथ हमें दी गई है 10.8 और इसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, मीडियन के स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर लगा देंगे। इधर का अगर स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। मतलब 8/9 बराबर एडी बटे 10.8 हो जाएगा। कट जाएगा 9 1 9 9 का 9 और 9 18 और 12 को 8 से गुना करेंगे तो 12 96 9.6 9.6 आपका एडी का लंबाई आ गया। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे क्या दिया गया। एक ट्रायंगल है हमारा एबीसी, यहाँ बना देंगे एबीसी। देखिए ट्रायंगल बना लीजिएगा, नहीं तो आपका नोमेनक्लेचर में गलती होगा, मतलब नामकरण में गलती कीजिएगा तो आंसर आपका गलती आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन एसएससी का। इस क्वेश्चन में एक ही मतलब होता है कि आप नाम गलत करो और आपका आंसर गलत हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पी क्यू आर दिया है, यहाँ क्यू पी आर कर दिया, इसको आपको ध्यान देना है। पूछा क्या गया 144/49 एरिया दिया गया एबीसी का, 144 पी क्यू आर का 49 बराबर पी आर की लंबाई पूछी गई है ना, मतलब ये लंबाई पूछी गई तो आपको इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको एसी की लंबाई लिखनी होगी, एसी कितना दिया गया है, ए बी है, बी सी है, एसी ये हमको लेना है, ये हमको काम नहीं, ये हमको काम नहीं है। एसी बराबर 9 दिया है, 9 लिख लेंगे बटे पी आर लिख लेंगे। आपको पता है इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो 12/7 हो जाएगा और 9/पी आर हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौके 12 ऐसे कट गया और इधर में 7 तिया 21/4 आपका पी आर की लंबाई आ गई। आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होगी। मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। अगर मैं इतना समझ के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत समझ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने बनाया है या नहीं भी बनाया है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिए कॉन्सेप्टुअल वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें पूरी कॉन्सेप्ट बताई गई रहेगी। चलिए एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल थोड़ा अंडाकार बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बस आंसर निकालना है। चलिए हमारा सर्कल बन गया। अभी क्या है, ऐसा बना लीजिए कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, बहुत बढ़िया। अभी क्या बोला गया है, बोला क्या गया है कि ए बी और डीसी को बढ़ाया गया, ए बी और डीसी को बढ़ाया गया, मतलब ऐसे बढ़ा के आगे जाके कहीं मिला दिया गया ई पॉइंट पर, ठीक है। और एडी और बीसी को बढ़ाया गया, एडी मतलब ए और बीसी मतलब, चलिए ऐसे इसको बढ़ा दिया गया एक पॉइंट पे मिला दिया गया, यहाँ दिया है। और एडीसी बराबर 78 दिया है, एडीसी बराबर ये आपको 78 डिग्री दिया हुआ है और बीईसी मतलब ये आपको 52 डिग्री दिया गया है। पूछा है ए एफ बी मतलब ये कोण आपसे पूछा है कितना होगा। बस आपको इसमें क्या समझने वाली बात है कि आपको पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। और कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि आपकी त्रिभुज के दो, माने ये आपका त्रिभुज है, अगर एक लाइन बढ़ा दी आपका बाह्य कोण हो गया, तो बाह्य कोण जो होगा अंदर के अपोजिट दोनों एंगल का सम के बराबर में होगा, ये इसमें आपको पता होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये 78 दिया है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमको पता है कि आमने सामने का भुजा क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अगर 78 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 102 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 102 हो जाएगा तो ये आपको पता है यहाँ पे 52 है, ये 102 हो जाएगा। हमने एक चीज गलती कर दिया फिगर में, ये फिगर इधर नहीं बन के इधर बनेगा नीचे, है ना। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि एडी और बीसी को बढ़ाया गया, माने एडी और बीसी को इधर बढ़ाया गया, ठीक है। तो पिक्चर सही नहीं है, समझ लीजिएगा, ऐसे बनेगा। ये 78 हो गया तो 102 डिग्री हो गया, ये 102 हो गया तो ये कितना हो जाएगा
आपको पता है कि ये कोण प्लस ये कोण मिलके ये बाह्य कोण बनेगा। तो 52 में से 102 में से 52 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50, मतलब ये कोण आ गया 50 डिग्री। अगर ये 50 आ गया तो ये भी आपको कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। ये 50 हो गया, ठीक है, ये 50 हो गया, ये 78 है, तो ये लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा 102 डिग्री ये हो जाएगा। तो 102 और 50 कितना हो गया 152, अब प्लस एफ बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो एफ बराबर आ गया 28 डिग्री। ये एक तरीका है बनाने का। दूसरा तरीका भी है कि 78 जो है क्या है बाह्य कोण है इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल डी एफ सी का बाह्य कोण है। बाह्य कोण होने के कारण एंगल एफ मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के ये कोण बना 78 डिग्री। तो 78 बराबर क्या हो गया 50 प्लस एफ, एफ बराबर कितना हो जाएगा 28। ये दोनों तरीके से इसका आंसर इतना ही आएगा, मैंने 28 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं कमेंट करके बताएंगे। अब क्या दिया गया, एक हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल हो गया, केंद्र हमारा ओ हो गया, एक हमारा फिर दे दिया है डायामीटर। ठीक है, ध्यान देंगे सर्कल में केंद्र ओ है, एडी हमारा डायामीटर है, एक डायामीटर बना लीजिए यहाँ से, इसको मिला दीजिए केंद्र से होके एडी, एडी हमारा डायामीटर हो गया। कलर मैंने चेंज कर लिया। और एसी हमारा कॉर्ड हो गया, मतलब एक यहाँ से लाइन बना लीजिए ऐसे, एसी हमारा कॉर्ड हो गया। अब बोला गया पॉइंट बी है कहाँ पे एसी पर, एसी मतलब यहाँ पे पॉइंट बी ले लेते हैं ऐसे करके, ए हमारा पॉइंट बी हो गया। अब बोला गया ओ बी बराबर 7, मतलब इसका वैल्यू ओ बी का वैल्यू कितना दे दिया है 7 दे दिया है, मतलब ये लाइन का है ना, ये लाइन का वैल्यू दे दिया है 7। अभी बोला ओ बी ए, एंगल ओ बी ए 60 डिग्री है, ओ बी ए मतलब ये एंगल 60 डिग्री है ऐसा बोल दिया गया। अब बोला गया है डी ओ सी, मतलब इसको ऐसे मिला दीजिएगा आप यहाँ पे, तो डी ओ सी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ऐसा हमें कहा गया। अब पूछा क्या है, पूछा है कि लेंथ जो बी सी है, बी सी का लेंथ कितना होगा ये पूछा गया है, मतलब इसका लेंथ आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। आपको पता है कि अर्धकोण, अर्धगोले में बना हुआ कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपको पता है। फिर आपको एक बात और भी पता है कि ये आपका क्या है रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी आपका क्या है यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। तो अगर ये 60 है, ये रेडियस है, रेडियस मतलब क्या एक कोण बराबर होगा, मतलब ये भी 60 होगा ये भी 60 होगा। क्लियर है, अगर ये 60 हो गया और ये पूरा कोण हमारा क्या था 90 था यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि अगर ये कोण 60 डिग्री दिया गया है, हमारा एंगल ओ बी ए अगर 60 डिग्री दिया गया है, इसका मतलब ये लीनियर पेयर से 120 डिग्री हो जाएगा, 120 हो गया, ये 30 हो गया, तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है ये भी कोण 30 है, ये भी कोण 30 है, मतलब ये लाइन जो दिया गया ये लाइन के बराबर में हो जाएगा, मतलब ये 7 था तो ये भी 7 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। हमने क्या किया, देखिए हमने क्या क्या किया, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा तो आपको समझ में शायद ना आए। देखिए हमने इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, हमने इसमें कॉन्सेप्ट लगाया था कौन सा, अर्धकोण पे, अर्धगोले पे बना हुआ कोण क्या होता है हमारा समकोण होता है। ये हमारा AC हो गया, B हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पर, ये हमारा B हो गया, ये हमारा दिया गया 60 डिग्री, हमने इसको यहाँ से दिया मिला, ये कंप्लीट एंगल बन गया 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 90 बन गया, और यहाँ से यहाँ एक एंगल हमें दिया गया था, ये हमें दिया गया है 60 डिग्री, ये 60 है, और ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, ये भी हमारा 60 हो जाएगा, ये भी हमारा 60 हो जाएगा। जब ये 60 हो गया तो पूरा कोण 90 था, बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और ये अगर 60 डिग्री था तो बचा हुआ कोण 120 डिग्री हो जाएगा, ये 120 है ये 30 है, तो ट्राइंगल ओ बी सी में क्या हो जाएगा, ये 120 हो गया, ये 30 हो गया, बचा हुआ भी 30 हो जाएगा। अगर ये 30 है ये 30 है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये जितना लाइन है ये भी उतना ही लाइन होगा,
मतलब ये 7 था तो ये भी 7 हो जाएगा। ऐसा हम लोग क्यों बोले? आइसोस्सेलेस ट्रायंगल को लेकर, संधिबाहु त्रिभुज को लेकर। संधिबाहु में क्या होता है, ये भुजा बराबर होता है, तो ये कोण बराबर होता है। ठीक, उसी से हमने कहा कि ये OB बराबर 7 है तो BC बराबर भी 7 होगा, मतलब ये आपका उत्तर होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक ट्रायंगल है हमारा ABC। एक ट्रायंगल हमारा क्या है, ABC। D and E are the points on AB और AC। AB पे एक पॉइंट है D और AC पे एक पॉइंट है E। बहुत अच्छे, मिला दिया हमने इसे। अब बोला गया है कि एंगल ADE, मतलब ये एंगल जो है एंगल B के बराबर में है, मतलब बराबर में है। और बोला गया है कि AD बराबर 7, मतलब ये हो गया 7, BD बराबर 5, मतलब ये हो गया 5, और BC बराबर 9 सेंटीमीटर। तो बोला गया है क्या, बोला गया है DE का लंबाई निकालिए। आसान से है, आप निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, AD बटे AB बराबर DE बटे BC। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 7 बटे 7 5 5 12 बराबर DE बटे BC बराबर 9। 3 चौके 12, 3 दिया 9, DE बराबर 21 बटे 4, काटेंगे तो 5.25। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, सिमिलरिटी का क्वेश्चन था ये भी। चलिए अभी हमारा क्वेश्चन आ गया है, क्या है, ABC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या बोला गया है, डायगोनल BD और AC। पहले हम क्या कर लेंगे, एक बना लीजिए आप ऐसे, ABCD, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। डायगोनल BD, मतलब ये हमारा कोई डायगोनल हो गया इसका BD, ये हमारा AC एक डायगोनल हो गया। क्या बोल दिया गया है कि E पॉइंट पर कट करता है, मैंने यहाँ का पॉइंट E दे दिया है। अच्छा काम किया। अभी BEC बराबर दिया 138 डिग्री, BEC ये दे दिया 138 डिग्री, बहुत अच्छे। ECD दिया है 35, ECD मतलब ये कोण दे दिया है 35 डिग्री, है ना। और BAC पूछा है आपसे, BAC तो ये कोण आपसे पूछा है। देखिए कोई क्वेश्चन में कोई भी जान है, सेम सेगमेंट में बना हुआ कोण बराबर होता है, ये 35 है तो ये भी 35 होगा। और आपको पता है कि ये आपका बाह्य कोण है ट्रायंगल किसका, AEB का बाह्य कोण है आपका 138 डिग्री। तो मतलब 35 प्लस ये एंगल x मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, बराबर 138 हो गया। ठीक है, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 103 डिग्री। क्वेश्चन में कोई जानता, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सिमिलरिटी का दिया हुआ, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन दे दिया है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया था। वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, एरिया लिख देंगे इसका बट एरिया इसका इक्वल टू में 3.15 का स्क्वायर बटे क्या पूछा गया है, EF का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना था, बस इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है कि मुझे दशमलव है आपके पास, इसको सॉल्व करने के लिए वैसा भी कर सकते हैं, 135 बटे 24 बराबर 3.15 इंटू 3.15 बटे EF का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका उत्तर 4.2 आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है और कुछ है नहीं इसमें। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें अलग नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक आपका सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है, संकेंद्रीय, माने दोनों का केंद्र क्या है, दोनों का केंद्र हमारा सेम है, माने ये हमारा केंद्र, दोनों का केंद्र हमारा सेम है, बस इसको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है कि रेडिया ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स है 12 और 13। अंदर वाले का रेडिया कितना है, वो छोटा है तो 12 हो जाएगा, बाहर वाला कितना हो जाएगा, बाहर वाला का 13 हो जाएगा। तो ये हमारा रेडिया ही दिया है, मतलब क्या है, रेडियस दिया हुआ है, ये 13 तो ये भी 13 होगा। ए बी हमारा डायमीटर दे दिया है किसका, बिगर सर्कल का, बड़े सर्कल का डायमीटर ए बी है। बी डी इज टेंजेंट है,
बी डी हमारा क्या है, एक टेंजेंट है, ये बी है और टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब क्या है, टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल पर टच करेगा, मतलब ये हमारा बी है, ये हमारा डी हो गया, ऐसे यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। अब क्या पूछ दिया, ये लेंथ ऑफ एडी पूछ दिया, मतलब एडी को यहाँ से आप मिला दीजिए जैसे करके, तो एडी जो हो गया ये, इसका लेंथ हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप देखिएगा कि इसमें दो तरह का क्वेश्चन इसे मिला के एसएससी वाला ने पूछ लिया है, तो ध्यान देके देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको। अगर इस वाले ट्रायंगल में आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक में, आपको क्या दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर होगा तो इसको बाइसेक्ट करेगा, और केंद्र से डाला गया जो रेडियस है, रेडियस हमारे जीवा पे परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर होता है तो बाइसेक्ट करता है, संधि भाजित करता है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से कितना आ गया, 5 आ गया, मतलब 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बराबर 25 का रूट 5। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ट्रिपलेट तो याद ही होता है, फिर भी मैंने बता दिया। अगर ये 5 आ गया तो ये भी 5 हो जाएगा, टोटल आपका 10 हो जाएगा। ये पॉइंट हम मान लेते हैं पी। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अभी आपको पता है, मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है, मैंने 90 डिग्री हो गया। ये अगर 90 हो गया तो ये पूरा हमारा क्या है, पूरा हमारा 10 है, ये तो आपको निकल गया। ये आपका टोटल क्या व्यास है, 13 और 13 26 हो गया ये। तो अगर हमको एपी निकालना है, मतलब ये लेंथ हमको निकालना है, क्या करना होगा, 26 का स्क्वायर 676 माइनस 10 का स्क्वायर 100 बराबर 576 मतलब 24, मतलब ये लेंथ हमारा आ गया 24। अब हमको निकालना है एडी, अब हमें एडी निकालना है। अब हम एडी निकाल पाएंगे आराम से। कैसे निकाल पाएंगे एडी, एडी निकालने के लिए अब कुछ भी नहीं करना है, ट्राइंगल देखिए ये वाला एडीपी, देखिए एडीपी में एपी हमारा 24 दिया गया है, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है, और P मतलब 5 का स्क्वायर बराबर हमारा AD का लेंथ हो जाएगा। इसको करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 25 576 25 601 हो जाएगा ना, 601 का रूट लगा दीजिए AD। अब यहाँ पे आप ऑप्शन चल जाइए, देखिए 17 है तो 17 का स्क्वायर तो 600 होगा नहीं कभी, ये ऑप्शन गलत हो गया। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, ये भी गलत। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 576 से भी कम होता है, 529 से, ये भी गलत। तो ये आपको उत्तर सही हो जाएगा 24.5। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 601 का रूट याद नहीं है तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, एसएससी उतना मदद आपको करता है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी आप निकालिएगा तो 601 का रूट कितना आएगा, 24.5 ही आने वाला है। ठीक है, तो हमने कुल कितना क्वेश्चन कर लिया, हमने 12 क्वेश्चन कर लिया। हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया था, एक क्वेश्चन कर लीजिए, ये इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है आज का। ठीक है, एक ट्राइंगल है हमारे पास जो कि क्या है, राइट एंगल में समकोण ट्राइंगल दिया हुआ, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, जिसका सी कोण 90 डिग्री माने ए सी बी ऐसा बना सकते हैं। ये हमारा कोण हो गया। अभी हमको दिया गया ए बी बराबर 10, मतलब ये हमारा 10 दे दिया, ए सी बराबर 2√10 दे दिया है। ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस त्रिपल से, ये हमारा 100 माइनस 40 बराबर 60, मतलब रूट का 60 हो जाएगा। ये पूरा हमारा रूट 60 हो जाएगा, इतना आपको निकालने आना चाहिए। अभी दिया गया है क्या कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हमारा BC पे एक Q क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या करता है, इसको समद्विभाजित करेगा, माने ये बराबर, इसको हम लोग हाफ कर देंगे, मतलब तो ये हो जाएगा √15, ये भी हो जाएगा √15। अब हमको निकालना है क्या, AQ की लंबाई। अब आराम से आप निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, तो 2√10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 प्लस √15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15, टोटल पे रूट लगा देंगे √55। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे जियोमेट्री की ये जो मैंने 12 क्वेश्चंस था ये कंप्लीट हो गया। डेली मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, डेली आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपको पूरी तरह से एग्जाम में जब बैठो तो काफी आसानी से चीजों को सॉल्व कर पाओ। हाँ, एक है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रैक्टिस करते रहिए तभी चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।